क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए संभव कोटि होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए संभव कोटि का मतलब होता है कि जितना संभव का मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 गुना ए, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर किससे गुना करेंगे, 4 से। इसी तरह से हम आगे गुना करते रहेंगे जब तक गुना होता रहेगा। फिर इसी तरह हम इसको उल्टा भी सकते हैं, जैसे 1 गुना ए लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए। फिर जैसे 2 गुना बी लिखें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, बी गुना 2, सी गुना 3, डी गुना 4। यानी इसको हम उल्टा के भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यदि किसी आव्यूह में 4 अवयव है, तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। तो देखिए इसकी संभव कोटि निकालते हैं। तो देखिए संभव कोटि निकालने के लिए पहले किससे गुना करते हैं, 1 से। तो देखिए 1 को किससे गुना करेंगे कि 4 आ जाए, तो 4 से गुना करेंगे। फिर अब 2 से, 2 को किससे गुना करेंगे कि 4 बन जाए, 2 से गुना करेंगे। तो अब 3 से गुना करेंगे तो 4 आएगा नहीं, तो अब सीधे किससे गुना होगा, 4 से। तो देखिए यानी यही उलट जाएगा, 1 गुना 4 था तो क्या हो गया, 4 गुना 1। अब ये 2 गुना 2 है, यदि हम यहाँ पे 2 गुना 2 लिख भी देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसलिए अब ये आगे नहीं जाएगा, हमको 4 पुराना था। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार से देखिए अवयव कितना है, अवयव है 24। कितना अवयव है, 24। अब हम इसका हमको क्या निकालना है, संभव कोटि। ये हमको निकालना है संभव कोटि क्या होगा। तो देखिए संभव कोटि निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, पहले 1 से। तो चलिए 1 गुना किससे गुना करेंगे कि 24 आ जाए, 24 से गुना करेंगे। फिर आप किससे गुना करेंगे, 2 से। तो 2 को किससे गुना करेंगे कि 24 आ जाए, 12। अब किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में। अब किससे गुना करेंगे, 4 से। 4 को किससे गुना करेंगे कि 24 आ जाए, 6 से। अब किससे गुना करेंगे, 5 से। 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, यानी अब ये जो है ना, जो इस साइड लिखे इसी को पलट ऐसे करके उल्टा करके लिख लेंगे। देखिए ये हो गया इसकी संभव कोटि। यही होता है इसकी संभव कोटि। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, यदि इसमें 13 अवयव है तो क्या होगा। तो अब देखिए अगला है अवयव कितना है, 13। तो अब इसकी हमको क्या निकालना है, संभव कोटि। इसकी क्या निकालना है, संभव कोटि। तो संभव कोटि हमेशा किससे निकलता है, 1 से। तो चलिए 1 को किससे गुना करेंगे कि 13 हो जाए, 13 से। क्या 2 के टेबल में 13 आता है, नहीं। 2 को क्या चीज़ से गुना करेंगे, 13 आएगा, नहीं आएगा। 3, 4, 5, 6 किसी से नहीं आएगा, यानी यही पलट जाएगा। जब किसी से नहीं किसी के टेबल में नहीं आए तो इसी को क्या करेंगे, उल्टा करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया इसकी संभव कोटि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक 2 गुना 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आव्यूह की रचना करना है। तो सबसे पहले तो देखिए आव्यूह की रचना होता क्या है। तो देखिए जैसे कि 2 गुना 2 आव्यूह की रचना करना है, तो इसमें देखिए जैसे 2 गुना 2 का मतलब होता है, ये जो पहला वाला 2 है ना इसको आर बोलते हैं, और दूसरा वाला 2 जो है ना इसको क्या बोलेंगे, सी। यानी आर का मान भी 2 दिया है, सी का मान भी क्या दिया है, 2 दिया है। तो आर मतलब ये हो गया क्षैतिज लाइन। तो 2 आर है तो देखिए 2 लाइन बना लिए, और सी कितना है, 2। तो देखिए 2 सी बना लिए इस तरह से। तो यहाँ पे बना लिए, तो देखिए कितना जगह कट किया है, 4 जगह कट किया है। ये देखिए, तो ये पहला जगह कट जो करता है ना इसको 11 बोलते हैं, इसको 12 बोलते हैं, इसको 21 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 22। तो यही देखिए ए आई जे क्या बन जाएगा, तो 4 अवयव आया है। तो देखिए 11, 12, 21, 22। जहाँ पे ए 11 का मतलब आई का मान 1 है और जे का मान क्या है, 1 है। इसी तरह ए 12 में यदि पूछ दे तो आई का मान 1 है और जे का मान क्या है, 2 है। यही होता है आव्यूह की रचना। 12 में आई का मान 1 और जे का मान क्या हो जाता है, 2। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ए बराबर जो दिया हुआ है, ए आई जे 2 गुना 2 आव्यूह।
पहले इसको हम बना लेते हैं। 2 गुना 2 अवयव की क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। तो देखिए इसमें r का मान क्या दिया हुआ है 2 और c का मान भी क्या दिया है 2, तो 2r बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से 2r बना लिया और c कितना बना लिए ये। तो यानी यहाँ से क्या क्या निकला, 11 निकलेगा, 12 निकलेगा, 21 निकलेगा और क्या निकलेगा 22। 4 अवयव यहाँ से निकलेगा। ये हो जाता है अवयव की रचना इस तरह से। तो अब इसके अनुसार से देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है aij बराबर क्या दिया हुआ है i प्लस जे का होल स्क्वायर, अब बटे में क्या दिया हुआ है 2। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, इस तरह से दिया गया है पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या निकालना है 11। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे 11 का मतलब i का मान 1 और j का मान 1। 11 में i का मान 1 और j का मान 1, तो i की जगह 1 रख लेंगे और j की जगह भी 1 रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। अब इसी तरह क्या निकालेंगे 12, क्या निकालेंगे 12। तो देखिए 12 निकालते हैं आप। तो 12 में क्या है i का मान 1 है, j का मान क्या है 2 है। तो देखिए i का मान 1 और j का मान 2, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर है और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं इस साइड, ये समझाने के लिए था इस तरह से। अब इसी तरह हम निकालते हैं 21। क्या निकालते हैं 21। देखिए 21 निकालते हैं। तो 21 में i का मान 2 है और j का मान क्या है 1 है। तो i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना निकल के आ जाएगा 9/2। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे 22 निकालेंगे। ये तो देखिए 22 में i का मान क्या है 2 और j का मान भी क्या है 2, इसका स्क्वायर और बटे में क्या है 2 है। इसके अनुसार से यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ये 4 16/2 यानी कितना हो जाएगा 8। बस यही हो गया अवयव की रचना। तो इसको एक जगह लिख लेते हैं। 2 आया था, 9/2 आया है, फिर 9/2 आया है, उसके बाद 8 आया है। ये एक अवयव 2 गुना 2 अवयव की रचना हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 का दूसरा पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 4 का दूसरा, इसमें भी वही अवयव की रचना ही करना है। तो इस बार aij का मान क्या दिया i/j। तो चलिए एक तरफ से निकालते हैं। तो पहले किसका मान निकालेंगे 11 का। पहले किसका मान निकालेंगे 11 में क्या होता है i का मान 1 और j का मान 1, तो 1/1 कितना आंसर दे देगा 1। अब इसी तरह से किसका मान निकालेंगे 12 का। तो देखिए 12 का मान निकाल लेते हैं। तो 12 में i की जगह 1 और j की जगह क्या रखेंगे 2, तो i ऊपर है j नीचे है, तो 1/2 ही रहेगा। इसके बाद निकालते हैं 21 का मान निकालते हैं। तो 21 में क्या होगा 21 में i का मान 2 और j का मान 1, तो i का मान ऊपर लिखेंगे, j का मान नीचे लिखेंगे, तो ये क्या दे देगा 2। इसी तरह 22 निकालते हैं। तो 22 में क्या है i का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2/2, कितना आंसर दे देगा 1। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है aij = में क्या दिया हुआ है i + 2j का होल स्क्वायर, अब बटे में क्या दिया हुआ है 2। ये है तीसरा क्वेश्चन, 4 का तीसरा है। चलिए इसको सॉल्व करते थे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। देखिए 2 गुना 2 अवयव, r की जगह 2, c की जगह 2, ये आया। तो इसमें भी क्या निकालेंगे 11। पहले 11 निकालते हैं। तो i की जगह 1, j की जगह 1, तो i की जगह 1 और j की जगह 1 और उसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, अब बटे में क्या है 2। तो इसको सॉल्व करने पर 9 बटे क्या देगा 2। उसके बाद क्या निकालेंगे 12। देखिए 12 निकालते हैं। तो 12 में i की जगह क्या रखेंगे 1 और j की जगह क्या रखेंगे 2 और उस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, बटे में क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये दे देगा 25/2। अगला 21 निकालते हैं। 21 का मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह 1। तो देखिए आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे बटे में 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो ऊपर 4, 16 और क्या दे देगा 8 दे देगा। इसके बाद लास्ट 22 निकालते हैं। तो देखिए 22 निकालते हैं। तो 22 में आई की जगह आई और जे दोनों की जगह क्या रखेंगे 2। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो 2 + 2 × 2 का स्क्वायर और बटे में क्या है 2। तो ये 4 2 6 36/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया अवयव की रचना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। तो पहला और दूसरा, इसमें भी कितना क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले रचना करते हैं। कितनी अवयव की रचना करना है 3 × 4 अवयव। तो इसका मतलब r का मान 3 है, c का मान क्या है 4। तो देखिए r का मान कितना है 3 लाइन इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से कितना लाइन बनाएंगे 3 लाइन। और c इस तरह से कितना लाइन बनाएंगे 4 लाइन इस तरह से। ये हो गया अवयव की रचना। तो यहाँ से देखिए क्या क्या निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह कट किया है। तो यानी पहला को क्या बोलते हैं 11, फिर क्या है 12, फिर क्या है 13, फिर क्या है 14। फिर इसी तरह नीचे आ जाएंगे। देखिए 21 22 और ये क्या दे देगा 23 और ये क्या देगा 24 और इसी तरह यहाँ पे 31 आ जाएगा और ये 32 दे देगा, ये 33 दे देगा और ये क्या दे देगा 34। ये हो गया आपका अवयव की रचना। कितना अवयव की रचना हो गया 3 × 4। ये हो गया 3 × 4 अवयव की रचना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये 11 12 13 कहाँ से लिखे हैं तो पीछे वाला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे हम बताएं इसको। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है aij = हाफ -3i प्लस में j, ये दिया हुआ है, ये मॉडुलस का साइन है। तो चलिए अब एक एक तरफ से निकालते हैं। तो पहले किसका मान निकालेंगे 11 का। 11 का मतलब i का मान 1 और j का मान क्या रखेंगे 1। तो जहाँ जहाँ i है वहाँ पे 1 रख लेते हैं और जहाँ j है वहाँ पर भी 1 रख लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो ये -2 दे देगा अंदर, इस तरह से देगा। और यहाँ 1/2 तो है ही, -2 दे देगा। अब देखिए 1/2 है, -2 + 2 बन जाएगा और कितना आ जाएगा 1, मॉडुलस हट जाएगा। अगला निकालते हैं 12। क्या निकालते हैं 12। तो चलिए, तो i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह क्या रखेंगे 2। तो देखिए i -3 × i की जगह 1 + j की जगह क्या रखेंगे 2। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये -3 दे देगा तो -1 दे देगा और इसको सॉल्व करने पर 1/2 आएगा। ठीक, अब अगला 13 निकालते हैं। -3 × i, देखिए i की जगह इस बार क्या है 1 + j की जगह इस बार क्या है 3। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, तो -3, ये 0 दे देगा अंदर, तो 0 है तो 0 ही आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं आप। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अगला है 13 तक हो गया, अब 14 निकालते हैं। a14 बराबर, तो हाफ -3 × देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे -3 × i का मान क्या है 1 प्लस क्या है j की जगह क्या रखेंगे 4। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा और ये 1/2 ही देगा। इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, 21 की तरफ बढ़ते हैं।
21 हाफ -3 गुना, यहाँ से देखिए यहाँ से रख रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन यही है, -3 गुना आई। तो बताइए आई का मान इसमें क्या है 2, और जे का मान क्या है इसमें 1। इस तरह से हम रख, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, -6 प्लस -5 दे देगा, ये देखिए -5 दे देगा, और मॉडुलस के चलते माइनस हट जाएगा तो कितना आंसर देगा +5/2। उसके बाद देखिए 22 रखते हैं, 22 में आई की जगह क्या रखेंगे, देखिए हाफ यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ से -3 गुना आई का जगह 2 और जे की जगह भी 2, तो -6 + 2 -4 दे देगा। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए कितना आएगा -4, तो ये 2 दे देगा, प्लस में मॉडुलस हट जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या निकालना, 22 तक हो गया, अब 23 निकालते हैं। 22 तक हो गया, 23 देखिए, अब 23 में हाफ -3 गुना, इस बार आई की जगह क्या है 2 और जे की जगह क्या है 3, सॉल्व करिए इसको, तो हाफ और -6 -3 दे देगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा 2। उसके बाद 24 निकालते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा -3 गुना आई की जगह 2 और जे की जगह 4, तो ये दे देगा हाफ। इसको सॉल्व करने पर -2 आएगा अंदर, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये देखिए 31 32 33 निकालते हैं, तो अब 31 निकालते हैं, तो हाफ आई की जगह 3, आई का मान इस बार 3 है और जे का मान क्या है 1, तो -9 + 1 -8 हो जाएगा, ये आ जाएगा -8। इसको सॉल्व करिएगा तो +4 दे देगा। अब हम 32 निकालेंगे। 32 देखिए, 32 हाफ आई का मान इस बार 3 है और जे का मान क्या है 2 है, तो कितना दे देगा ये मान -9 + 2 -7 दे देगा, और ये 7/2 ही रहेगा। इसके बाद देखिए 33 निकालते हैं, हाफ इस बार आई की जगह 3 है, सॉरी, और जे की जगह भी 3 है, तो कितना दे देगा -9 + -6 दे देगा, ये इस तरह से, तो ये 6/3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 34 निकालते हैं, तो हाफ -3 गुना 3 और प्लस में 4 हो जाएगा, इसको -9 + 4 कितना दे देगा 5/2, ये हो जाएगा इसका 3 गुना 4 अवयव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 का दूसरा देखिए, aij बराबर क्या दिया 2i - j, तो चलिए अब इसके लिए ये टोटल निकालेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए पहले क्या निकालेंगे 11, तो i की जगह कितना रखेंगे 1 और j की जगह 1, तो इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। अब निकालते हैं 12, तो i की जगह 2 1 और j की जगह 2, तो कितना आ जाएगा 0। अब निकालेंगे 13, तो 13 में i का मान 1 और j का मान 3, कितना दे देगा -1। उसके बाद देखिए 14, आई की जगह 1 और ये 4, कितना दे देगा -2। आगे अब निकालेंगे 21, 21 में 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 इंटू आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो ये 3 दे देगा। इसके बाद देखिए 22 निकालते हैं, तो आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, तो ये 2 देगा। 23 निकालते हैं, तो आई की जगह 2, आई का मान 2 और जे का मान 3, तो कितना देगा 1। उसके बाद 24 निकालते हैं, तो 2 गुना 2 और 4 हो जाएगा, क्योंकि जे का मान क्या है 4 और आई का मान 2, तो ये 0 दे देगा। आगे देखिए 31 निकालते हैं, तो 2 गुना आई यहाँ पे देखिए आई की जगह क्या रखेंगे 3 और जे की जगह 1, तो इसको सॉल्व करने पर 5 आएगा। उसके बाद 32 निकालते हैं, तो 2 गुना 3 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 आई की जगह 3 रखे हैं और जे की जगह क्या है 2, वही है 6 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 में क्या हो जाएगा 2 गुना 3 -3,
तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे 34, तो 34 में आई की जगह 3 और जे की जगह 4, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया 3 गुना 4 अवयव की रचना।